हम लोग आज भगवत गीता के 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। Anybody can chant. यम संन्यासमिति यं प्राहुर सन्न्यासमिति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडव योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि संन्यस्त संकल्पो न हे सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। ये श्लोक थोड़ा सा टीका जो है थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब घुमा फिरा के है और उसको आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा, तब आप समझ पाएंगे। अर्थ श्लोक का स्पष्ट है। जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को योग कहा जाता है, हे पांडव, क्योंकि जिसने संकल्पों का, भौतिक इच्छा का त्याग नहीं किया है वह कभी योगी नहीं हो सकता है। वैसे ऐसे आप अनुवाद भी समझेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं, तो कमेंट्री पढ़ के बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और अगर नहीं समझ में आया कुछ तो आप फिर से इसको हम लोग रिपीट करेंगे। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद तो बड़ा स्पष्ट है। सन्यास का अर्थ है भगवान की सेवा करना, और उसी को अष्टांग योग कहते हैं। उसी को अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग का उद्देश्य भी वही होता है, लेकिन हम पहले टीका पढ़ेंगे तो टीका पढ़ के बड़ी सारी समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका। सभी इंद्रियों की वृत्ति से विरति रूपक ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहते हैं और चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। क्या समझ में आ रही बात? इंद्रियों की वृत्ति क्या होती है? भोग में जाना। तो उनसे विरति, रति मतलब आसक्ति, विरति मतलब अनासक्ति। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी होता है वह इस ज्ञान में निष्ठ होता है कि वह मतलब भोग की सब इच्छाओं को त्याग देता है, तो उसको संन्यास कहा जाता है। समझ में आ रही है हिंदी? ये बहुत कठिन हो रहा है। मन कहीं और तो नहीं चला गया? चलो अब पूछ लेते हैं। अनुपम कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ, तो इसलिए ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा और बड़ा टेस्ट भी प्राप्त होता है। शब्दों के अर्थ को समझना बड़ा जरूरी है। जो इंद्रियों की वृत्ति होती है वो कहाँ, जैसे अभी आपकी इंद्रिय की वृत्ति कहीं जा रही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ भोग में जा रही थी, कहीं और जा रही थी, तो वृत्तियों की मतलब ही, वृत्ति मतलब प्रवाह या फ्लो, वो बाहर की ओर भागा रहता है। तो उससे विरति, उसमें अनअटैचमेंट, उसमें अनासक्ति को संन्यास कहते हैं। किसको संन्यास कहते हैं सुंदर माधव प्रभु बताएंगे अभी। हिंदी तो समझ में आनी चाहिए, भाषा तो समझ में आए क्या बात की जा रही है। यस, प्लीज। आलू का दाम 5 रुपए किलो, बताओ क्या बोल रहा है? प्रश्न, कुछ क्वेश्चन नहीं है, जो समझाया उसको दोबारा बोलिए, रिपीट करिए। हाँ, बार प्रूफ बोलेंगे। समझ के तो बता जैसे देना चाहिए। हाँ, हरि बोल। जैसे हमारा मन कोई वृत्तियों में जा रहा है या भोगों में जा रहा है, हाँ, उससे मतलब आस में मतलब डिटैचमेंट। हाँ, ये नहीं, अब ये इसमें हमको कोई रुचि हाँ, नहीं। उसको रुचि, उसको संन्यास कहते हैं। बस संन्यास करते हैं। और चित्त वृत्ति को निरोध को योग कहते हैं। ये भी बड़ा स्पष्ट है। चित्त वृत्ति मतलब मन की वृत्ति, मन वृत्ति को रोकना। हमने सुना था ना, प्रत्याहार, अंतर्मुखी करना, इसको अष्टांग योग कहते हैं। तो ये बात की जा रही है। सर्व इंद्रिय व्यापारात्मक कर्म योग के संपादन के द्वारा व्यक्ति ज्ञान और योग का अभ्यास करता है, ऐसे आपने कहा। तो ज्ञान और योग शब्दों की कौन सी वृत्ति के द्वारा आपके इस कथन की सृष्टि हुई? मुझे पता है कि बहुत कठिन हिंदी है और प्रश्न नहीं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न ये है कि भाई कर्म योग में तो इंद्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है, और संन्यास में या ज्ञान योग में और अष्टांग योग में तो चित्त वृत्ति का निरोध किया जाता है, इंद्रियों को रोका जाता है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि जिसको संन्यास कहा जाता है, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है, वो कर्म योग से अभिन्न? क्या अर्थ लेना चाहते हैं आप कर्म योग का? आपको याद आ रहा है कि हमने एक उपमा पढ़ी थी कि ज्ञान जो है वह प्रकाश की तरह है। कर्म योग में इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त करना होता है और ज्ञान में इंद्रियों को रोकना होता है। तो यह तो, और आप कह रहे हो, भगवान ने से पहले कहा था कि जिससे जिस स्थिति को संन्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी स्थिति को योग यानी कर्मयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
यम संन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि पांडव, आपने 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो वहां पे प्रश्न उठ रहा था कि आप ये एक तरफ कर्मयोग में तो कार्य करना होता है और ज्ञान योग में कर्म रोकने होते हैं, तो ये तो ऐसा हो गया कि अंधेरा और प्रकाश को आप एक जैसा बता रहे हो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? किस कर्मयोग की कौन सी वृत्ति, कर्मयोग की कौन सी परिभाषा के अनुसार आप ऐसा कह रहे हैं कि यही संन्यास है और यही अष्टांग योग है? ये प्रश्न मान लो अर्जुन करें तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान योगी क्या होता है, वह सारे कर्मों से, जो वर्णाश्रम के कर्म है उससे निवृत्त हो जाता है और वह आत्मा में स्थित रहता है। अष्टांग योग भी अभी आप पढ़ने वाले हो, आगे आके बिल्कुल स्थित हो जाएगा, अपने चित्त वृत्ति को भगवान में लगाएगा। कर्म योग में व्यक्ति कार्य करता है लेकिन अनासक्त भाव से। तो यहां भगवान ये बोल रहे हैं कि आप फिर से अनुवाद देख सकते हैं, जिसे संन्यास कहते हैं, जिसे योग कहते हैं, वो क्या कैसे समझाऊं मैं, अभी चलिए आप पहले आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो क्या कहें, बताइए, मेरी ही गलती है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। हे पांडव, तुम ये जानो कि शब्दों के अर्थ के तात्पर्य को जानने वाले जिसे निष्काम कर्मयोग को संन्यास कहते हैं, वही अष्टांग योग है। निष्काम कर्मयोग को संन्यास कहते हैं, वही अष्टांग योग है। अब मान लीजिए अर्जुन प्रश्न करें, हम एक मानव के लिए सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं यदि उसमें शौर्य आदि गुण का सादृश्य सिंह से होता है, परंतु यहाँ क्या समानता है? आप कहते हैं ना वो इंसान सिंह है, अब सिंह है मतलब सिंह जैसे दिखता नहीं है, लेकिन सिंह के समान वह शौर्यवान है। तो आप ये बताइए कि कर्म योग में और ये ज्ञान योग में समानता क्या है, अष्टांग योग में समानता क्या, जो आप कह रहे हैं कि वही योग वही योग है जिसका आप संन्यास कहते हो, वही कर्म योग है। ठीक है, जब करना अगली बार लेक्चर सुनना, रिकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। कभी कभी जब करने से बातें समझ में आती हैं। अब वो समझ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिसने कर्म फल की इच्छा को नहीं त्यागा है वह कभी भी ज्ञान योगी या अष्टांग योगी नहीं हो सकता है, अपितु केवल वही व्यक्ति जिसने इन इच्छाओं को त्याग दिया है वह इन दोनों में से कोई योगी हो सकता है। तो इस लाइन को समझ लीजिए, बहुत इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपने 5वें अध्याय में से 5वें अध्याय में 4थे अध्याय में वो मिथ्याचार से उच्यते वाला श्लोक क्या था? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को सीमित किया है लेकिन मन से भोग को का स्मरण कर रहा है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। ठीक, तो इसलिए भगवान उसमें क्या नेक्स्ट सॉल्यूशन बताए कि उससे श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो कर्मयोगी है। याद आ रहा है ना? और उसमें हमने क्या सीखा था? कर्मयोग करने से व्यक्ति के हृदय में जो गंदगियां हैं वो साफ हो जाती हैं और उसमें पतन का कोई भय नहीं होता है। तो यदि व्यक्ति ज्ञान योग में स्थित होना चाहता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि वह पहले कर्मयोग करे। अगर वह उसका अधिकार नहीं है तो वह ज्ञान योग ना करे। उसी प्रकार से अभी आप थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो हम आगे के श्लोकों में कि अष्टांग योग में आपको अकेले जाके रहना पड़ता है, एकांत पे रहना पड़ता है। तो अगर भौतिक इच्छाएं हृदय में है तो व्यक्ति कैसे रह पाएगा? बहुत उसको उसका भोग का ही चिंतन करेगा, संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि कर्म योग इज ए प्री रेक्विसिट। कर्म योग इज ए प्री रेक्विसिट। प्री रेक्विसिट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्री रेक्विसिट समझते हैं ना कि ये कोर्स करना है तो आपको ये कोर्स करने के बाद ही ये कोर्स कर सकते हैं। ये तो सीखा है ना, जैसे आपको अगर मान लो वर्ड्स बनाने सीखने थे तो पहले ABCD सीखना ये प्री रेक्विसिट था। रिक्विसिट मतलब इसकी आवश्यकता होती है। इतनी इंग्लिश समझ पा रहे हैं मेरी? प्री रेक्विसिट पूर्व आवश्यकता, हाँ ये कह सकते हैं। तो हृदय शुद्ध हुए बिना ज्ञान योग नहीं संपादित किया जा सकता और अष्टांग योग में भी कठिनाई आएगी। तो इसलिए कर्म योग का संपादन किए बिना व्यक्ति न तो अष्टांग योगी हो सकता है न ज्ञान योगी हो सकता है। इस बात को यहाँ कहा जा रहा है। ठीक, कर्म फल के त्याग में ज्ञान योग के सादृश्य के द्वारा और अतृष्णा रूपी चित्तवृत्ति निरोध में अष्टांग योग के सादृश्य के द्वारा इन शब्दों की गौण वृत्ति से दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक कर्मयोग के वर्णन के लिए हुआ। मुझे पता है कि बहुत कठिन हुआ लेकिन बहुत आसान है। देखिए ज्ञान योग में निरासक्ति होती है कि नहीं?
और कर्म योग में कर्म फल से निरासक्ति होती है। तो दोनों में एक समानता हो गई कि नहीं? समझ में आ रहा है? कर्म योग में, चलिए हम थोड़ा सा बात पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा। कर्म योग में व्यक्ति कर्म करता है कि नहीं करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? माइक पे नहीं, माइक पे बात करिए, माइक पे बात कीजिए। माइक किसके पास? यस, हाँ। कर्म योग में कर्म कर्म ही करता है भगवान अरे की ये सेवा तो के मुझे लिए, पता है कर्म निष्काम योग में करता है, लेकिन निष्काम का मतलब निष्काम क्या हुआ? किन अच्छा ऐसे बिना समझिए, आसक्ति के। बिना आसक्ति की। तो किन चीजों में, ऐसे समझिए, सकाम व्यक्ति किस लिए कार्य करता है, पहले ये बताइए। अपने भोग के लिए, अपने जैसे एग्जाम्पल क्या जैसे दिए गए कि थे? पुत्र के लिए, पुत्र के धन लिए, के लिए, स्वर्ग इत्यादि के लिए। निष्काम व्यक्ति किस लिए कार्य करता है? भगवत प्रेम के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, आत्मा के आत्मा के अनुभव अनुभव। प्राप्त करने के लिए। और यही ज्ञान योग में होता है। तो जिस, यानी कि वो कार्य भले ही कर रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए, ज्ञान योग में वर्णाश्रम के व्यक्ति कार्य नहीं करता है, लेकिन कर्म योग में वर्णाश्रम के कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का अनुभव। तो उस तरह से वह निरासक्त है। तो उस निरासक्ति के भाव को आप पकड़ लेंगे तो कर्मयोग और ज्ञान योग में अंतर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? भाई कर्मयोग में भी व्यक्ति भोगों की ओर उन्मुख नहीं है, भोग की तरफ नहीं जाना चाहता। वह आत्मा, गोल उसका क्या है? आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। ज्ञान योगी का गोल क्या है? आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। तो निरासक्ति की समानता है ना दोनों में। अरे भाई जैसे सिंह और नरसिंह, मतलब नरसिंह का मतलब जो इंसान सिंह के समान है, उसमें समानता क्या है? दोनों बहादुर। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी मूछें उसी स्वरूप प्रकार से हैं। भाई सिंह जैसा दिखाई पड़ता है वैसे इंसान नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन शौर्यता का गुण बराबर है। उसी प्रकार से हमें बोला जा रहा है। देखिए थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो ये बुद्धि हमारी प्रखर होती है। प्रखर मतलब समझ रहे हैं? शार्प होती है कि बातें आपको फिलोसफी की पकड़ में आने लग जाएंगी। क्यों कह रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? कर्म योग ज्ञान योग बराबर। और अतृष्णा रूपी चित्त वृत्ति। देखिए जब व्यक्ति कर्म योग करता है तो उसे क्या होता है? उसके हृदय से भोग की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उसका मन अब आत्मा की ओर उन्मुख होता है। ये बातें समझ में आती हैं? और अष्टांग योग में व्यक्ति क्या करता है? 8 अंगों वाले योग का पालन करके अपने चित्त को आत्मा की ओर लेके जाता है। तो आत्मा की ओर ले जाने के लिए में जो का गुण है, उसमें सादृश्य मतलब समानता के कारण यही अष्टांग योग से भी अभिन्न है। डज इट मेक सेंस? चलो भाई, पार कर लिया हमने। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। आप पढ़ना था पढ़ लोगे? हिंदी पढ़ लेते? दशरथी प्रभु पढ़िए। अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ लेंगे। यस। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे, पढ़िए। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। इस पे आप कुछ मुझे बोलिए, तटस्था शक्ति का अर्थ क्या होता है? मार्जिनल। वेरी नाइस। इसका मतलब आप उसका गुजराती शब्द बोल दीजिए। तटस्थ शब्द मतलब मार्जिनल। मतलब उड़िया भी बोल दीजिए। अरे भाई इसका मतलब समझाइए भाई, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। यस, तटस्थ का मतलब क्या होता है? तो मतलब तट पे स्थित है। हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि आध्यात्मिक और भौतिक उसके बीच में ही हैज, उसके पास चुनाव है, या तो इधर नहीं तो उधर। इस हाँ, तरह से। और ये बहुत खतरनाक है। दैट मीन्स, मैं इंग्लिश में पहले बोलूंगा, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। इसको हिंदी में समझाइए। हम हमेशा सुझावों के लिए खुले हैं। खुले हैं, यानी संघ का प्रभाव निश्चित रूप से होगा। संघ के द्वारा हमें सुझाव प्राप्त होते, कुछ नहीं है। आपके संग कोई दोस्त आ गया जो नई नई जैकेट पहनता है, तो हर बार वो सुझाव दे रहा है, देखो कितना खुश हो। इसीलिए साधुओं का संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो लोग खुश हैं और वो बस जीव उसको देख करके व्यक्ति जो है उसको सिग्नल मिल जाता है कि लोग सुखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबरदस्ती कोई आपको कुछ कहे करने के लिए तो आप शायद नहीं भी करोगे, लेकिन कोई अगर सुझाव देगा तो काफी संभावना है कि हम उसे स्वीकार कर लें। और ये अच्छी बात भी है। प्रचार में भी आप लोगों को खाली सुझाव दीजिए, दबाइए मत कि ऐसा करो वैसा करो। हरे कृष्णा का तो कर सकते हैं ना, एक माला तो हो सकती है। तो बहुत रेयरली कोई कह रहा नहीं हम एक माला भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है।
आप कभी ट्राई कीजिएगा, सुझाव से लोग झगड़ नहीं पाते। आप कितने बजे उठते हैं? 6:30 बजे। 6:15 उठ सकते हैं ना? हाँ, 6:15 तो उठ सकते हैं। और वहीं फंस जाएगा, फिर उसका देखमाला करने लग सकता है। आप बहुत सटल पॉइंट है। हम लोग को अगर दबाया जाएगा, पुश किया जाएगा तो हम विद्रोह करेंगे, लेकिन सुझाव कोई आएगा तो ये पढ़िए। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ये टीका से आपको नहीं दिख रहा? अभी हमने जो कमेंट्री पढ़ी थी, अब आप कह दीजिए कि प्रभुपाद जी ने उसको रखा नहीं है अपने उसमें। अब आप देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ज्ञान में वह इंद्रिय कार्यों को बिल्कुल त्याग देता है, यस। लेकिन आप जानते हो भक्ति में क्या करता है? सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। मैं एक छोटा सा कमेंट कहना चाहता हूँ, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कभी। मैंने इस बार भक्त को समझा रहा था उत्साह के संबंध में। तो ये भक्ति में उत्साह का अर्थ क्या होता है? चलिए पहले मैं बताऊं, उससे पहले आप लोग बताइए कि उत्साह का अर्थ क्या होता है, इवन इफ इट इज रॉन्ग और राइट। बताइए क्या होता है? उत्साह का मतलब होता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और उसी हिसाब से अपने टाइम एनर्जी इन सब का इन्वेस्ट करना उस चीज में। ओके, 50% तो ठीक है, कुछ एक पॉइंट इसमें रह जा रहा है। यस, गलत नहीं बोला, सही बोला। हाँ, आपने कल बताया था कि भगवान गीता में बोले ना अहम सर्वस्व प्रभु। यस, तो मतलब सभी चीज भगवान के लिए, बस हमें बुद्धि के द्वारा उसको भगवान की सेवा यस। में। इसीलिए वैराग्य का अर्थ ही है कि हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखना, यही सच्चा वैराग्य। बहुत अच्छी बात है, और उसके द्वारा व्यक्ति सच्चे ज्ञान में स्थित होकर के भगवान की सेवा कर सकता है। बहुत सहज है, बहुत आसान है। देखिए एक बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बात क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये तो आप मानते हो कि भक्ति में आना कठिन है। कठिन है, लोग सब तो नहीं आ पाते, लेकिन उससे भी कठिन है भक्ति में बने रहना, है कि नहीं? और उससे भी कठिन है भक्ति में खुश बने रहना। है परफेक्शन तो मतलब चलिए आगे की बात है, लेकिन भक्ति जो है खुशी खुशी भक्ति करते रहे ना। एक भक्त ने कल मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी जब हम लोग डीमोटिवेटेड होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा मैं तो डीमोटिवेटेड रहता ही नहीं हूं, तो मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? डिमोटिवेशन रहने के क्या 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 कारण है बताइए भाई? देखो श्रवण नहीं हो रहा। हाँ, नहीं, कोई कारण ही नहीं है वस्तुतः। अगर आप ठीक से श्रवण करें, भगवान के स्वभाव को समझें, अभी आगे आने वाली बातें जब उसमें समझ में आएगा मित्र का मतलब क्या है, बंधु का मतलब क्या है, तो हम भगवान पे भी के गुणों की भी चर्चा करेंगे। क्या डिमोटिवेशन होने का कारण है भाई? सीधी सी अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी जो फार्मिंग वाली भूमि है वो बहुत ऊसर है, बिल्कुल ऊसर है, लेकिन तब तक डिमोटिवेट हो जब तक कि आपके पास वो कल्चर प्राप्त नहीं हुआ जिससे वो ठीक ना हो जाए। जब आपको कल्चर प्राप्त हो गया, डोनेशन प्राप्त हो गया, सारा वस्तु प्राप्त हो गई, खाली घोल घोल के डालना है, और बड़ी जल्दी से जो चीज 5-10 साल में ठीक होनी थी वो 1 महीने में ठीक हो जाएगी, तो अब उसमें डिमोटिवेशन की क्या आवश्यकता है? कहाँ स्थान है? मेरी बातें समझ रहे हैं भाई? हरे कृष्ण मंत्र, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी, आप भजन उसको देखिएगा, हरि नाम धरे को तो बल, कि मेरी जो हृदय है वह ऊसर भूमि की तरह, एकदम तप्त मरुस्थल की तरह है। हरि नाम कान के द्वारा मैं सुनता हूं तो यह हरि नाम हृदय में प्रवेश करके ठंडा कर देता है इसको। तो जब हरि नाम मिल गया, भगवान की भक्ति का प्रोसेस मिल गया, प्रमाणिक गुरु मिल गए, तो अब डिमोटिवेट होने का मतलब हुआ, अरे प्रभु जी हम 64 राउंड्स नहीं कर पाते, तो 16 तो कर पाते हो। समझ रहे ना? यह कोई भगवान ये देख रहे हैं कि आप सिंसियरिटी से कितना कर पा रहे हैं। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, करते रहिए, और अब कुछ धीरे धीरे आपको बड़ा धैर्य हो जाएगा। अरे भाई 1 जन्म में नहीं पहुंचेंगे तो 2 में पहुंचेंगे, 10 में पहुंचेंगे, 100 में पहुंचेंगे, याद होना रहने वाला कितने जन्म में पहुंचे। डज इट मेक सेंस टू यू? इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। डिमोटिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है भाई। आप अकेले पहले व्यक्ति थो ना जो भगवत धाम पहुंचोगे, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो हरि नाम करेगा भक्ति करेगा, और आप जानते हो, मैं फॉर्मूला फिर बताऊंगा, बार बार रिपीट कर चुका हूं, अनिंद का हुआ तो अन्य फालतू की निंदा ना करे, और एक बार भी कृष्ण का नाम ले लेगा तो कृष्ण उसका उद्धार करेंगे। इतना आसान है भगवत धाम जाना, कितना आसान है सोचिए। एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, दूसरे की निंदा नहीं किया, तो भगवान स्वयं उद्धार कर देंगे।
अब मान लीजिए निंदा किया भी है तो भी क्या करना है, फिर भी हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, धीरे धीरे करके से हम मुक्त हो जाएंगे। तो मैं खाली ये बात बोल रहा था कि डिमोटिवेशन के कोई मतलब नहीं, जितना आपका सामर्थ्य है उतना कीजिए, भगवान उससे प्रसन्न होते। हम बात खाली ये कर रहे थे कि भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है, उसे अपने आप ही वह ज्ञान के स्तर पे आ जाता है। यस, इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। अब आप बताइए कि ये पॉइंट भी हमने टीका में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चित्त वृत्ति निरोध रूपी और अतृष्णा रूपी चित्त वृत्ति निरोध, वो थोड़ा टफ हिंदी थी, कृपा से बोले से बात को बोलना है। यस, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्री लगाने का अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते ये हैं। मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसको वर्णन किया जाए। आपको समझ में आया सुधर माधव प्रभु? नहीं समझ में आया, अनुपम कृष्ण प्रभु समझाएंगे कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी भी है और योगी भी है। जैसे अभी आपने सन्यास का वैराग का अर्थ यही बताया कि हर चीज कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए। ओके, बस अभी हमने थोड़ा पहले पढ़ा था ना कि इंद्रियों को भोग से रोकता है ज्ञानी। ज्ञानी या सन्यासी इंद्रियों को भोग से रोकता है और भक्त इंद्रियों को तो भोग से रुक गए ना अपने आप। मैं कहूँ आप मृदंग बजाइए तो साथ साथ आप चाउमीन भी खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि चाउमीन, क्योंकि हाथ मृदंग में लगे हुए चाउमीन तो हाथ से खाना पड़ेगा ना, तो कुछ समय तक तो चाउमीन नहीं खा सकते ना कि जब तक आप मृदंग बजा रहे हैं। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। अब यहाँ बैठे तो पिक्चर तो वो नहीं देख सकता है जब तक गीता क्लास में बैठे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह और शाम तो आप देखो बड़ा आसानी से कृष्ण भावना में बीत जाती है। वो जो 9 से 5 का समय है वह भी बड़ा हमको बिताना, हमारे लिए कुछ ऐसा हो वृत्ति, कुछ कार्य हो, ऐसे कार्य हो जो आपको अच्छा लगता हो और आपसे भगवान की सेवा में लगा सके। सुबह, हाँ भाई, सुबह 9 से 5 ये बहुत क्रिटिकल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? नहीं तो जरा सा भी मन खाली हुआ तो मन, फिर आप जानते हो बद्ध आत्मा का मन भोग में जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिकल सेवा बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी भक्ति को बढ़ाती जा रही है। भगवान की सेवा जो है ये बहुत आवश्यक है। कि मैं इस तरह से मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरह नहीं बोलना चाहता हूँ कि 8 घंटा सेवा करो कि 6 घंटा सेवा करो। किसी तरह से दिमाग लगाइए, अपना भी दिमाग लगाइए कि हम नियोजित रहे भगवान की सेवा में, क्योंकि हमारे क्रेडिट्स बढ़ रहे हैं। आप किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं, प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं, कुछ भी, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो पेड़ है उनको पानी देना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, तदीय सेवा। बछड़ों की सेवा कर रहे हैं, जैसे कैसे भी, मैं स्पेशली ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ। हमेशा हमारे पास हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं अगर हम चाहें तो। सोना हटा दीजिए इसमें से, और सब कुछ 1000 गुना ज्यादा है। तो कोई भी अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वह तो ऐसे स्थान पे पहुंच जाए जहां उसको 1000 गुना रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो तो उस बिजनेस में लगेगा ना। यस, तो अगर मान लीजिए आप दिन भर हरिनाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हरिनाम की जगह कुछ और भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये बस, चाहे जीभ से, चाहे कान से, चाहे आंख से, चाहे कैसे भी करके भगवान की सेवा में लगे। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे थे एक जगह, कह रहे देखो मैं हारमोनियम बजाता हूँ, भजन गा रहा हूँ, फिर मैं कुछ ट्रांसलेशन करता हूँ, फिर मैं कुछ प्रवचन करता हूँ, फिर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, हरि नाम कर रहा हूँ। अलग अलग तरह से भगवान की सेवा में नियोजित रहिए। और हम सब लोग का ये भी भाग्य है कि हम प्रीतिपूर्वक भजन कर सकते हैं। सैलरी पूर्वक भजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पूर्वक कर रहे हैं नहीं। तो ये कितना बड़ा बात है, इससे हमें क्या फायदा होगा अनुपम कृष्ण प्रभु? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और प्रीति पूर्वक भजन करने से भगवान गीता में क्या बोलते हैं? ददामी बुद्धि ददामी बुद्धि योगम। तो ये बहुत गंभीर बात है, इसको हल्के में मत लीजिए। हृदय में भगवान ज्ञान एम्पलीफाई कर देंगे कि तुम यह करके मेरे पास पहुंच जाओगे। मैं फिर से, मेरी बात आप समझ नहीं पाए। साधन और साध्य थ्योरी में तो हो गया, थ्योरी में तो पढ़ लिया आपने, हृदय में भी बात धसने लगती है कि मैं हरि नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लूंगा। डज इट मेक सेंस? मतलब ये बात रियलाइजेशन में हो जाती है कि नहीं, भगवान के नाम के ही द्वारा मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भगवान श्रद्धा को जरूर देखते हैं, कितनी श्रद्धा हमारी है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बात हमसे शेयर किया था कि हृदय में कहीं पाप है तो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती। ऐसा कुछ बताया था ना आपने भक्ति संदर्भ से।
प्रभु जी आपने शेयर किया था, मैं भी फोन में दिखाऊं। हाँ, भक्ति संदर्भ में था ना कि हृदय में अगर गंदगी है, दूषण है, तो शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती। तो हरि कृष्ण मंत्र जब करता है, व्यक्ति करता है और सेवा भी करता रहता है, तो उससे हमारी श्रद्धा और बन जाती है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ संबंध में कि जब हम शास्त्र सुनते हैं, आप महसूस करते हो कि आपकी भक्ति के प्रोसेस में जो श्रद्धा है वो और बढ़ जाती। हाँ, अब ऐसे आप देखेंगे यहाँ पेड़ हैं, लेकिन अगर आप सुनते हो नहीं नहीं ये ब्रज के पेड़ हैं, इनका दर्शन दुर्लभ है, उनकी सेवा करना तो फिर आगे की बात हो गई। ब्रज में रहना फायदेमंद है, ब्रज से क्रॉस करना फायदेमंद है, मुझे श्लोक अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें सेवा करना, अगर धाम की सेवा हो, हम कोई सफाई करें या किसी भी तरह सेवा करें, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे सबसे मतलब जो अच्छा है, जैसे आप श्यामानंद प्रभु के बारे में जानते हैं कि भगवान की सेवा, धाम की सेवा कर रहे, तो उन्हें भगवान श्रीमती राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो गए। वैष्णव अपराधों के प्रति हम कॉन्शियस होते हैं, तो यह चीज मतलब जो है बहुत लाभकारी है। मैं खाली ये बोल रहा था। तो आपने समझा कि इंद्रिय निग्रह अपने आप होने लगता है, क्योंकि इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो यह योगी के समान हो गया। और दूसरा बात क्या है, अष्टांगी क्या करता है, अपने चित्त को अंदर लेके अंदर की तरफ मोड़ता है, तो यहाँ पे चित्त भगवान की तरफ जा रहा है, वो तो फिर वही बात हो गई। इसलिए एक ही बात है, पढ़िए। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। क्या क्यों बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद इस बात को? हमने भी पढ़ा था कि जिस अभी हमने चर्चा करी थी, जो कर्म योगी है, कर्म योगी कर्म योग करके अपने हृदय को शुद्ध करता है, तब वह ज्ञान योग करने का या अष्टांग योग करने का अधिकारी होता है। तो हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो जंगल जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि साथ में हमारा मन भी जाएगा। एक बार महाराज से पता नहीं विनोद की बात है, महाराज बोल रहे थे कि एक बार दो साधु गए हिमालय में, गुफा में बैठ रहे थे, बाद में कोर्ट केस में होने लगा ये गुफा किसकी है इस पे झगड़ा करने लगे और कोर्ट में पहुंच गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये उद्देश्य नहीं हो, अरे भाई एक गुफा से नहीं ले ली, दूसरी जगह दूसरी गुफा में चले जाओ। ये बात अभी टीका में आने वाली है कि जो आसन यूज करते हो वो अपना ही करना, दूसरे का आसन यूज करोगे तो हो सकता है वो ऑब्जेक्शन करे कि ये मेरा आसन है। ये भी आप आगे पढ़ेंगे 13-14 टीका में वैसे। हाँ, ये बहुत अच्छी कहानी है, उसको भी जब वो प्रसंग आएगा तो हम बोलेंगे, वो कहानी याद रखिएगा। भरत महाराज और एक और राजा थे। यस, हाँ। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। एक बहुत सूक्ष्म बात है, भक्त कृष्ण प्रेम की जो तरंगे कहेंगे, एक्सटेसी क्या कहा जाता है उसको, उन्माद, उन्माद, उसका भी वह इच्छा नहीं रखता। कोई विरोध है या स्वीकार कर रहा है? ये मैंने बहुत कठिन प्रश्न किया है। कृष्ण प्रेम का जो उन्माद है उसकी भी अच्छा इच्छा नहीं करता। मैं प्रमाण दूंगा भक्ति स्वामी सिंधु से, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं, कि कृष्ण प्रेम की एक्सटेसी मुझे प्राप्त हो, यह भी इच्छा नहीं रखता वह। अब इसको प्रभु जी थोड़ा सा लीला से समझा देंगे, भक्ति स्वामी सिंधु से। याद आ रहा है आपको? यस। एक भक्त थे दारुक से दारुक शायद नहीं, दारुक ही थे। हाँ, हाँ, हाँ। वो भगवान का पंखा झेल रहे थे, तो उस टाइम उनको आंखों में मतलब आंखों से आंसू आ रहा था, तो वो सोच रहे थे ये आंसू नहीं आने, तो दिखने में कठिनाई हो रही थी, तो वो सोच रहे थे ये नहीं आने चाहिए सेवा से अटैच। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। भगवान की संतुष्टि ही सर्वोपरि है, भगवान की संतुष्टि सर्वोपरि है। यस। कभी कभी लोग कहते हैं कब मुझे वो एक्सटेसी प्राप्त होगी ऐसे कर, लेकिन वो लक्ष्य वो नहीं है। यस। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। ये लाइन बहुत ही गंभीर है, बता रहा हूं। निष्क्रिय मतलब क्रियाहीन, स्पेस्ड आउट। देखिए स्वभाव से ही जीव, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, थोड़ा सा कैच करने में समय लगेगा। स्वभाव से ही जीव निष्काम है और उसका स्वरूप है सेवक का। तो जब वो इंद्रियों की भी सेवा कर रहा है, तब भी वह इंद्रियों को इंद्रियों का तर्पण करके ही अपने को सुखी मानता है। सुखी होता नहीं है।
क्या आप समझ पा रहे हैं? आंखों को तर्पण देख करके समझते, तर्पण मतलब संतुष्ट करने के लिए। तो दूसरे को, वो तो जीव से अलग है, तो दूसरे को संतुष्ट करना यह तो जीव का स्वरूप ही है। क्या इसमें कठिनाई हो रही समझने में? सेवा स्वभाव है। तो अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो इंद्रियों की सेवा करेगा ही और उससे दुख ही मिलेगा उसको। तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, या ना समझ पाने के कारण व्यक्ति माया की सेवा में लगा हुआ है। और इसमें इल्यूजन क्या होता है माया की सेवा में? नहीं, मेरा प्रश्न पे समझिए। इल्यूजन मतलब मोह। माया की सेवा में मोह, सेवा करने से मोह क्या उत्पन्न होता है? सुख मिलेगा लेकिन सुख है नहीं। एक और मैं शब्द सुनना चाहता हूं, अगर आप लोग, होप अगेंस्ट होप। आशा के विपरीत आशा, ठीक है। हम अपने को स्वामी समझने लगते हैं जबकि हम हैं दास, और भगवान की सेवा करने से दासत्व की भावना बढ़ने लगती। Does it make sense? पढ़िए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप में से संपन्न हो जाते हैं। अब एक बहुत सुंदर बात आप श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य की देख रहे हैं कि वो अष्टांग योग का वर्णन करेंगे, लेकिन मैपिंग जो है सारी भक्ति योग की होगी। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अब बैठ के अष्टांग योग करो। और हम लोग भी जो ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ कुछ कठिन चर्चाएं भी आती हैं, उद्देश्य ये है कि हम देखें भगवान कैसे हमको भक्ति योग की तरफ उन्मुख कर रहे हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग ज्ञान योग करने लग जाएं या अष्टांग योग करने लग जाएं, लेकिन अष्टांग योग के कुछ पॉइंट्स को अपने हम भक्ति में हमारे जो लाभ में होंगे वह हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे एक पॉइंट था कि बिना बैठे ध्यान नहीं लग सकता, तो एटलीस्ट कुछ समय तो व्यक्ति को बैठ के जब करना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर हम बहुत तमोगुण से प्रभावित हैं और सो जा रहे हैं तो वह ध्यान नहीं है। कहेंगे बोले ये तो स्वाभाविक सी बात, आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक भक्त तो ऐसे पूरा झूल रहा था, तो मैंने उससे पूछा भाई तुम बैठ के जब क्यों कर रहे हो? तो कहता प्रभु जी से खड़े होकर ना ध्यान नहीं लगता। हमने कहा तो भाई सो तो मत। तो किसी सिद्धांत को ठीक से अप्लाई करना चाहिए। नींद आ रही है तो खड़े होकर चल के जब कर लेना चाहिए, सर्वोत्तम है कि बैठ के जब करे। समझ रहे हैं मेरी बात? इस प्रकार से कभी कभी मिस एप्लीकेशन होता है। चलिए ठीक है, रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।